चलिए शुरू। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जीर्णनिदिष्टम् ते बिन्दबिन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 57 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल तक अपना विषय था कि भगवान आत्मा बंध मोक्ष की पर्याय से रहित है और जिस पर्याय में भाव मोक्ष होता है वो भाव मोक्ष की पर्याय का ध्येय ध्रुव परमात्मा है। ख्याल में आई बात? वो ध्येय रूप है और जो ध्येय रूप है उसमें यदि बंधन हो तो कभी पर्याय में बंधन प्रकट नहीं हो सकता था। एक बात। और यदि ध्रुव पर्याय में आ जाता तो ध्रुव पर्याय में आने से पर्याय का नाश होने पर ध्रुव का भी नाश हो जाता। ख्याल में आई बात? यदि पर्याय ध्रुव में हो तो फिर कभी शुद्धता प्रकट नहीं होती और ध्रुव पर्याय में आ जाए तो पर्याय के नाश होने पर ध्रुव के नाश का प्रसंग आएगा। इसलिए उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य होते हुए भी द्रव्य द्रव्य है और पर्याय पर्याय है। अब दृष्टांत तो ऐसे दिए जाते हैं, केला और छिलका, चक्की, एक पार्ट चक्की का ध्रुव रहता है, ऊपर वाला घूमता रहता है। इस सिद्धांत ऐसा नहीं है, ये तो भाव समझाने के लिए दृष्टांत है। सिद्धांत में असंख्यात प्रदेशों में द्रव्य, असंख्यात प्रदेशों में गुण और असंख्यात प्रदेशों में पर्याय। उन्हीं प्रदेशों में गुण है, उन्हीं प्रदेशों में विकारी पर्याय है। ख्याल में आ रही है बात? और फिर भी द्रव्य द्रव्य रहता है और उत्पाद व रहता है। उत्पाद व द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, द्रव्य रूप नहीं हो जाता। ये कुछ अलौकिक अद्भुत बातें हैं समझने की। अध्यात्म की पराकाष्ठा के अंदर ये सारी बातें आती हैं। ये समझता नहीं है ना द्रव्य स्वभाव को, तो कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है? सम्यसार जी में कहा, द्रव्य के प्रदेश न्यारे और आशव के प्रदेश न्यारे। ये अध्यात्म है। ये ख्याल में आ रही है? कर्म राग आदि रहते बाहर, बैठ पाए कदापि ना अंदर। तो अंदर बाहर कुछ नहीं होता। शरीर को बाहर कहते तो आत्मा को अंदर कहते, कर्म को बाहर कहते तो आत्मा को अंदर कहते। है एक क्षेत्रावगा संबंध। अभी ऐसे टच करेंगे ना, यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, तो क्या क्या टच हुआ? सब। ये आहार वर्गणा से बना हुआ शरीर, तेजस वर्गणा, कार्म वर्गणा, ज्ञान की पर्याय, राग ज्ञान गुण, श्रद्धा गुण, जीव द्रव्य, सब कुछ इसी एक पॉइंट पे। ख्याल में आ रही है बात? कहीं भी रखो, यहां रखो, सब। राग आदि भाव कैसे हैं? ऊपरी ऊपरी तिरंती, ऊपर ऊपर तिरते हैं। ये आचार्यों की भाषा मिलेगी आपको। अध्यात्म बताते हैं, प्रयोजन की सिद्धि नहीं करता ना, हम ही तो रागी, हम ही तो द्वेषी। सुन, ये राग बाहर बाहर रहता है,
तेरे में प्रवेश नहीं करता। ध्रुव दृष्टि कराने के लिए ये अध्यात्म की पराकाष्ठा है। ख्याल में आई बात? गजब की बात है एकदम। तो क्या कह रहे हैं, अतः यह सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारणामिक भाव से जीव को बंध और मोक्ष नहीं है। और यहाँ विशेष बात क्या आई थी कि जो पूर्ण शुद्ध पर्याय रूप मोक्ष तत्व है उसको भी यहाँ एक देश शुद्ध निश्चय का कथन कहा। पहले एक देश शुद्ध निश्चय का विषय क्या है? अपूर्ण पर्याय मोक्ष मार्ग है, वो एक देश शुद्ध निश्चय का विषय है। और मोक्ष है वो पूर्ण देश या साक्षात शुद्ध निश्चय का विषय है। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध निश्चय का विषय है। आ रही बात ख्याल में? तो ये यहाँ पर ये बात हुई। अच्छा, अब आगे बात आ रही है कि अब आत्मा शब्द का अर्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां से हम गुरुदेव श्री के प्रवचन को कंसल्ट करेंगे। यहाँ थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, गुरुदेव श्री ने अच्छे से खुलासा किया है। और अब तक जितनी अपनी चर्चा हो चुकी है ना, मैं गुरुदेव श्री के प्रवचन से स्वाध्याय किया पूरा, तो अपन उसको रिपीट नहीं करेंगे। इससे आगे ये जो एक पैराग्राफ है इसको अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन से देखेंगे और वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे गुरुदेव श्री का प्रवचन। ठीक है, तो आप पेज नंबर निकालिए। हमारी पुस्तक में पेज नंबर है 470 और अपन चल रहे हैं 10 10 पेज का अंतर है मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, तो आप निकालो 780 480, आप निकालो उसमें 480। यहाँ पूरी चर्चा की है वो सब व्रतों की और उसकी सबकी। आप तो पीछे जा रहे कुशल भाई, आप तो और पीछे चले गए, 46 गाथा पे चले गए। 47 गाथा करनी है ना अपने को, 57। हाँ, यही पेज है। 480। ठीक है, आत्मा शब्द का अर्थ कहते हैं। बस बस यहाँ से। ठीक है, देखो चर्चा करते हैं, 1 मिनट। हम्म, ओके 480 है ना? देखो, आप में से कोई पढ़िए। पारुल बहन आपके सामने है, जिनवाणी है, पढ़िए, सामने तो लिखा है ही, आप पढ़िए। अब आत्मा शब्द का अर्थ कहते हैं। 1. अतति गच्छति इति आत्मा, अर्थात ज्ञान में गमन करे वह आत्मा है। गत धातु निरंतर गमन रूप अर्थ में वर्तती है और सभी गमन अर्थ की धातुएं ज्ञान के अर्थ की धारक है, इसलिए गमन का अर्थ ज्ञान किया है। गमन अर्थात ज्ञान। आत्मा ज्ञान में परिणमित होता है। आत्मा ज्ञान रूप आनंद रूप परिणमे, पूर्ण व्यक्त रूप परिणमे या अल्प रूप परिणमे, उसे आत्मा कहते हैं। बस बस आत्मा बस अकेला। बस बस बस। देखो, समय सार जी के
गाथा नंबर 2 में भी ऐसा अर्थ किया है। समय, आत्मा मतलब समय। समय मतलब जो एक रूप रहते हुए गमन करे, गमन करे। तो वहां पे भी गमन, ये व्याकरण है। वहां गमन का अर्थ क्या किया है? जाने। अर्थात जो एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है उसको समय कहते हैं। समय मतलब आत्मा। तो पहले तो ये जो व्याकरण से ये अर्थ किया कि जो गमन है ना, गमन है ना, गत है धातु। ये टेक्निकल है, व्याकरण का टेक्निकल है ना। तो उसका अर्थ होता है परिणमन करना, एक रूप रहते हुए परिणमन करना। ठीक है। तो वहां पूरे के पूरे 6 द्रव्यों की चर्चा की। एक रूप रहते हुए जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमे उसको पुद्गल समय कहते हैं। एक रूप रहते हुए जो गति हेतुत्व रूप से परिणमन करता है उसे क्या कहते हैं? धर्म द्रव्य कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही एक रूप रहते हुए जो जानते हुए परिणमन करता है उसको समय कहते हैं, उसको जीव समय कहते हैं। ख्याल में आई बात? समय कॉमनली 6 द्रव्यों को, हमारा प्रयोजन है आत्मा से, तो समय का अर्थ आत्मा। फिर वहां स्व समय और पर समय की बात आई दूसरी गाथा में। ख्याल में आ रही बात? तो ऐसा। दीदी, दीदी यहाँ एक रूप रहते, तो वो क्या है? एक रूप रहते हुए मानी वो अपने अपने में ही रहता है, ये मीनिंग है? हाँ, एक रूप रहते हुए मतलब जो ध्रुव रहते हुए मात्र जानते हुए परिणमन करता है वो समय है। ओके। एक रूप रहते हुए मतलब ध्रुव रहते हुए। और इसका सरल अर्थ करो तो जीव जीव बना रहता है और जानते हुए परिणमन करता है। जीव जीव बना रहता है मतलब कि जीव कभी भी अजीव रूप परिणमन कभी नहीं कर सकता। नेवर, नेवर। बहुत बढ़िया। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी। जीव कभी पुद्गल रूप नहीं परिणमन कर सकता, कभी धर्म अधर्म आकाश काल रूप परिणमन नहीं कर सकता, जीव कभी शरीर रूप परिणमन नहीं कर सकता। तो जीव सदा जीव बना रहता है। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ में या 85 का, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूं, वहां ध्रुव शब्द की, ध्रुव शब्द का अर्थ पता क्या कहा है? ध्रुव मतलब, ध्रुव मतलब स्व जाति का अत्याग। हम्म जो कभी अपनी जाति का त्याग नहीं करता। जीव जाति है तो जीव, विश्व में द्रव्य कितनी जाति के हैं कि संख्या अपेक्षा अनंत अनंत है, लेकिन जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों की जाति कितनी है? 6 जाति। तो जो अपनी जाति का त्याग नहीं करता वो ध्रुव शब्द का अर्थ है। पुद्गल भी अपनी पुद्गल जाति का त्याग नहीं करता, वो पुद्गल ध्रुव है। और स्पर्श रसगंध वर्ण परिणमन करता है। ख्याल में आ रही बात? हाँ ऐसा जी दीदी, टोडरमल जी ने बहुत बहुत लिखा बढ़िया। है, टोडरमल जी ने, है ना, कि इतना अनंत काल बीत गया और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब ये जीव पुद्गल के संयोग में नहीं रहा। एक एक समय भी नहीं हुआ ऐसा। कोई कहे विग्रह गति में तो रहता है ना शरीर के बिना, शरीर के बिना तो रहता है, पर कार्मण शरीर के बिना तो नहीं रहता, तेजस शरीर के बिना तो नहीं रहता। एक समय भी नहीं हुआ जब पुद्गल के बिना रहा हो संसार अवस्था में। लेकिन जीव कभी पुद्गल नहीं हुआ और पुद्गल कभी जीव नहीं हुआ। इसका नाम है एक रूप रहते हुए। ठीक है। समाचार की गाथा नंबर 2 में हाँ पूरा 2 में है बरोबर। है ना। आप चाहो तो अभी अपन खोल सकते,
निकालें गाथा नंबर 2, समय सार गाथा नंबर 2। देना 1 मिनट, आपके पास ग्रंथ है तो वहां से देखो। भाषा थोड़ी व्याकरण की है, टेक्निकल, लेकिन अर्थ बहुत सरल है? समय सार जी गाथा नंबर 2। देखो टीका में ऊपर ही ऊपर लाइन है। तो मैंने पहली गाथा खोली, सॉरी, दूसरी गाथा। देखो टीका में, देखो टीका की पहली लाइन, समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है, सम उपसर्ग है जिसका अर्थ है एक पना, और अय गतो धातु है जिसका अर्थ गमन भी है और ज्ञान भी है। जैसा यहाँ लिखा है, सेम टू सेम लिखा ना यहाँ पे, सेम टू सेम। अतति गच्छति इति आत्मा, अर्थात ज्ञान में गमन करे वह आत्मा है। गत धातु निरंतर गमन रूप से वर्तती है, और सभी गमन अर्थ की वस्तुएं ज्ञान के अर्थ की धारक हैं, इसलिए गमन का अर्थ ज्ञान किया। ऐसे यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? सम उपसर्ग है, उसका अर्थ है एक पना, और अय गतो धातु है, उसका अर्थ है गमन भी है और ज्ञान है, ज्ञान भी है। इसका अर्थ क्या है? इसलिए एक साथ ही जानना और परिणमन करना, इन दोनों क्रियाएं जो एकत्र रूप से करे वह जीव समय है, इसलिए वह समय है। तो इसको अपन ने सरल भाषा में कैसे इस लाइन को अर्थ किया? जो एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है वो जीव समय। ठीक है, ये अर्थ हुआ। देखो ये तो आप वो उसमें गुजराती में है, आप देखना, मुझे तो इतना ही दिखाना था। अपन वापस अपने वहीं आते हैं, ठीक है? चलो। अर्थात ज्ञान में परिणमित होता है। आत्मा ज्ञान रूप आनंद रूप परिणमे, पूर्ण व्यक्त रूप परिणमे या अवल्प रूप परिणमे, वो उसे आत्मा कहते हैं। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या इंपॉर्टेंट बात है? कोई आत्मा पूर्ण शुद्ध पर्याय रूप परिणमे, या अल्प शुद्ध, या विकारी पर्याय रूप परिणमे, आत्मा तो आत्मा ही है। ख्याल में आ रही बात? अभी करेंगे चर्चा आगे, और अभी समझ लो, दृष्टांत से भी समझ लो। मनुष्य तो मनुष्य है, घर में सिर्फ एक दिन का बालक जन्मा, एक दिन का बालक, तो वो पूरा है कि अधूरा है? पूरा है। पूरा है। वो कहाँ पूरा है? अभी तो उसके दांत भी नहीं है, अभी तो उसकी मूछें भी नहीं आई हैं, अभी तो वो सुसु पोटी कुछ भी नहीं बोलता है, वो तो किधर भी पुद्गल का है। विकारों से ही भरा पड़ा है वो तो अभी। समझ में आ रही है बात? आत्मा है पूरी। 20 साल का बच्चा भी दृष्टांत में ही लेना, आत्मा नहीं। 20 साल का बच्चा है वो पूरा यंग हो गया, ये पूरा है और वो अधूरा है। ख्याल में आ रही बात? दोनों कौन है? मनुष्य। ये मान लिया कि अभी उसको न दांत आए हैं, छोटी छोटी उंगली हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, अभी तो चल भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य पने तो पूरा है ना। त्रियंच तो नहीं है, बिल्ली तो नहीं है ना वो। समझ में आ रही है? शेर तो नहीं है ना वो, मनुष्य है। मनुष्य बने कैसा है? पूरा। अब जिसको आप अपूर्ण देख रहे हो, वो अपूर्णता, वो अपूर्णता टाइम टेकिंग है, समय आने पर पूर्णता हो जाएगी।
ख्याल में आ रही है बात? ऐसे ही ये जीव अज्ञान मोह राग द्वेष के साथ में है, परंतु है तो जीव। भैया क्रोध कहाँ पे होता है? शरीर में। जीव है। डेड बॉडी को क्रोध होता है क्या? राइट इंटेंशन रॉन्ग इंटेंशन कहाँ पे होता है? किडनी में कि लीवर में कि जीव दिमाग में। में? जीव में होता है। हम्म, तो जीव की सत्ता पता चल रही ना? हम्म, जीव में होता है। पूजा करने का भाव कहाँ पे होता है? जीव में होता है। कि हाथों में होता है? द्रव्य चढ़ाते हैं ना हाथों से। हाथ ने पूजा, हाथ पूजा करता है कि ज्ञान पूजा करता है? तो जीव पूरा है कि अधूरा है? पूरा है। ये वाली बात यहाँ पर कह रहे हैं। अपूर्ण पर्याय हो वो अलग बात है, लेकिन जीव तो पूरा ही है। ख्याल में आई बात? यही जो अपूर्ण है, यही जो विकार रूप नमन कर रहा है, यही तो रॉ मटेरियल है। सिद्धत्व का रॉ मटेरियल। और सिद्ध भगवान फाइनल प्रोडक्ट है। और निगोद में जो जीव है, अज्ञान मोह राग द्वेष वाला जो जीव है, वो रॉ मटेरियल है। और रॉ मटेरियल नहीं हो, फाइनल प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा ये एंगल है यहाँ पर। पढ़िए। आत्मा अकेला ध्रुव रूप नहीं है तथा अकेला परिणमन रूप नहीं है। नित्य रहकर पलटता है। वह अपने गुणों में यथासंभव वर्तता है। परिपूर्ण ज्ञान व सुखरूप परिणमे अथवा अपूर्ण ज्ञान व सुखरूप परिणमे, तो भी आत्मा उस रूप वर्तता है। वो आत्मा ही है। अल्प ज्ञान रूपर्ण में, पूर्ण ज्ञान रूपर्ण में, राग द्वेष रूपर्ण में, वीतराग रूपर्ण में आत्मा ही है। और वो आत्मा कैसा है? आत्मा अकेला ध्रुव नहीं होता, और आत्मा अकेला परिणमन रूप नहीं होता। एक रूप रहते हुए, जानते हुए परिणमन करता है, उसे आत्मा कहते हैं। ठीक है, देखो अब आगे और बात करेंगे। दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि जो जो तीव्र मंद शुभ अशुभ भाव की पर्याय वर्तती हो, उसमें उस काल में संपूर्ण आत्मा परिणमता है। वह पर्याय जीव के अस्तित्व में है। यह समस्त जीवों की बात है। साधक और बाधक जीवों में यथासंभव समझ लेना चाहिए। जो हम्म, पर्याय हुई वह उसकी पूर्ण है। उस रूप आत्मा वर्तता है कर्म के बस कारण। क्या बोल रहे हैं? तीव्र कषाय रूपर्ण में, मंद कषाय रूपर्ण में वो आत्मा की पर्याय है। उस काल में संपूर्ण आत्मा ही परिणमा है। तो प्रमाण की बात कर रहे हैं, है ना? प्रवचन सार जी में जहाँ प्रमाण द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद द्रव्य युक्तम सत की बात की है, तो उन्होंने कैसी भाषा का प्रयोग किया है? क्रोध रूप से परिणमित करता हुआ आत्मा क्रोधी है। भेद विज्ञान के लिए द्रव्य पर्याय को भेद भेद बताया, लेकिन ऐसा भी भेद नहीं है कि पर्याय संध्याचल पे है और द्रव्य विंध्याचल पे है। खबर आ रही है बात? ख्याल में आ रही है क्या बोल रहे हैं? क्रोध रूप परिणमता हुआ आत्मा क्रोधी है। अभेदन से बात करेंगे। शुभ शुभ पर्याय रूप परिणमता हुआ आत्मा शुभ है। शुद्ध रूप से परिणमन करता हुआ आत्मा शुद्ध है। देखो, अब ये दृष्टांत से समझनी पड़ेगी। जैसे सोना कोई पुराना हो गया, उसके स्टोन स्टोन निकल गए, यूज करते करते पिचक पिचक भी गया, है ना, डी शेप हो गया, तो अपन क्या बोलते हैं कि भाई साहब हमारा ये सोना टूट फूट गया है, तो इसका कोई नया ऑर्नामेंट बना दो। भाषा कैसी चलती है? टूटा कौन है? टूटी है अंगूठी, टूटी है चेन। तो चेन से अभेद करके क्या बोलते सीधे? ये हमारा सोना टूट गया है। सोना टूट गया,
ये हमारा सोना अशुद्ध है। सीधा सीधा बोलते हैं कि नहीं बोलते? कभी भी ऐसा कोई नहीं बोलता कि भैया देखो ये है ना, पर्याय टूट गई है, सोना तो हमारा पूरा है, तो आप दूसरी पर्याय बना देना। ऐसा बोलता है कोई? ख्याल में आ रही है? टूटी कौन है? पर्याय। बोलते क्या है? सोना टूटा। अच्छा, बोल रहे हैं सोना टूटा, बोल बोल रहे हैं कि सोना पुराना हो गया, बोल रहे हैं सोना अशुद्ध हो गया। मानते कितना अशुद्ध है उसी समय? बिल्कुल नहीं मानते सोना टूट बिल्कुल गया। नहीं मानते, शुद्ध मानते हैं। बोलते ऐसा है और मानते ऐसा है। हम्म। और कोई कंफ्यूजन हमें भी नहीं और उसको सुनार को भी नहीं। वो भी बात समझ लेता है और हम भी समझ लेते हैं। ख्याल में आ रही बात? वो ऐसा नहीं, आप दे के चले गए 10 तोले सोना, और फिर जब लेने गए तो उसने बोला कि भैया ये तुम्हारी चेन तो नहीं बना सके हम। क्यों? आप बोल रहे थे ना कि सोना टूट गया है, तो हमने जब देखा तो तुम्हारा सोना टूटा पड़ा था, इसलिए हम नहीं दे पाएंगे आपको। वो टूट गया है ना, बस 4 ग्राम बचा था, टूट गया था। 4 ग्राम बचा था, टूट गया, मान लेंगे। टूटा बोल रहे हैं और अटूटा समझ रहे हैं। क्या टूटा ये भी समझ रहे हैं, सोना नहीं टूटा ये भी समझ रहे हो, भाषा यही बोल रहे हैं। यहाँ कितनी विडंबना है, यहाँ पर कितनी अगर अभेद बोल दो तो बिल्कुल ही चिपका देंगे, भेद बोल दो तो एक हिंदुस्तान समझेंगे एक पाकिस्तान समझेंगे। कितनी समस्या है बोलो परमार्थ में। अगर अभेद बोल दिया, देखो 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 देखो, प्रवचन सार जी में लिखा नहीं है पूरा आत्मा क्रोधी है? देखो ये लिखा है, क्रोध से परिणमित आत्मा क्रोधी है, उसका हवाला देंगे। निश्चयवासी यही तो कर रहा है। और ये बोले नहीं, वे कर्म राग आदि रहते बाहर, ऊपर ही ऊपर तिरंती। तो अरे मैं तो शुद्ध हूं, क्रोध से मुझे क्या लेना देना? देखो यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे लिखा है, देख लो देख लो देख लो, प्रदेश भेद है ऐसा लिखा है। देखो क्रोध के और आत्मा के प्रदेश भेद है। अब भाषा क्या करे बता? भाषा क्या करे? भाषा में ताकत थोड़ी है भाव पक्ष देने की। भाव तो आपको पकड़ना पड़ेगा। जैसे हम लौकिक में कितनी जल्दी भाव समझ जाते। हमें पता है वो हमें देख के क्यों मुस्कुरा रही थी। अच्छा, हाँ तो झट्टे उसने बोला भी नहीं, वो इंटेंशन समझ में आ गया। और यहाँ तो भगवान मुनिराज सब बोल बोल के थक रहे हैं, वे तो थकते नहीं हैं। और यहाँ इंटेंशन नहीं समझ में आ रहा। ख्याल में आई बात? अभी अपन कहाँ है? अभी तो अपन क्रोधी हैं, मानी है, रोगी हैं, ये हैं वो हैं वो हैं। अभी कहाँ? अभी हम कहाँ सिद्धों जैसे? या तो पूरा ही सिद्ध मान लेंगे या तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। तो कितनी विडंबना है, कैसा मोह छाया रहता है जबरदस्त। ठीक है, समझना है इस बात को। हाँ जी बोलिए। दीदी एक ही समय में अलग अलग बहुत सारी पर्याय होती ही रहती है ना, तो एक ही समय वो संपूर्ण आत्मा पर परिणमता है सभी जगह पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको भी समझो दृष्टांत से। जैसे दृष्टांत है, नींबू ले लो। नींबू है ना, तो नींबू ट्रीट कर रहे एज अ द्रव्य। सिद्धांत में नींबू नाम का कोई द्रव्य नहीं है, हम्म, समझने के लिए बात की जाती है ना। जैसे नींबू द्रव्य है, कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य के कौन से गुण होते हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो एक ही उसी समय में उसके स्पर्श गुण की पर्याय हो रही कि नहीं? और आप छू के देखोगे तो कुछ कठोर मुलायम कुछ ऐसी फीलिंग आएगी नहीं, छूने से चिकना या रूखा आएगी ना। उसी समय वर्ण गुण की पर्याय येलो कलर की है कि नहीं? सेम टाइम। और उसी समय उसमें सुगंध गुण की पर्याय है कि नहीं?
है, और उसी समय रसगुण की पर्याय है कि नहीं खट्टी। एक ही समय में सारी पर्याय बढ़ते रही हैं, एक ही समय में, आगे पीछे नहीं होता कुछ भी। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे हाँ, पर ही जीव में एक ही काल में ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, प्रभुत्व, विभुत्व, जीवत्व, वस्तुत्व, अस्तित्व, अनंत गुणों की पर्याय एक समय में परिणमन करती हैं, एक ही काल में। काल भेद नहीं होता ऐसा। अब अनंत उस पर्याय तो मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, तो अनंत की तो बात क्या करेंगे। 47 शक्ति बता दी, तुम इतना समझ लो बहुत है। और जब द्रव्य गुण पर्याय की बात चलेगी तो ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, बहुत से बहुत बोलोगे, वीर। इन तीन पर्याय कोई कई स्वरूप समझ लो बहुत है। लेकिन कैसी बात है, ज्ञान की बात करो तो श्रद्धा से समझेंगे, श्रद्धा की बात करो तो चारित्र से समझेंगे। ये गड़बड़ी क्यों आती है? इसीलिए तो गड़बड़ी आती है। हम स्वरूप समझ रहे हैं तो भी राग क्यों हो रहा है? भैया स्वरूप समझना ज्ञान की पर्याय है, विश्वास होना श्रद्धा की पर्याय है, राग उत्पन्न होना चारित्र की पर्याय है। देखो, ईएनटी के डॉक्टर होते हैं ना, ईएनटी, क्या क्या होता है ईएनटी में? ईयर, नोज और थ्रोट। थ्रोट, गला, है ना। अब मां समझो कि तीनों एक साथ खराब हो गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट चल रहा है, 1 हफ्ते ट्रीटमेंट चला, तो समझ लो कि नाक सही हो गई और गला भी सही हो गया। एक कान में अभी भी स्पष्ट आवाज नहीं आ रही, अभी भी थोड़ा बहरा बहरापन है, ऐसा नहीं हो सकता। नाक और गला सही हो गया, कान टाइम टेकिंग हो रहा है, तो हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम नाक से बोलेंगे तब तक तुम सुनने का भी काम कर लो। गला, गला टेस्ट भी ले ले, जो भी गले का काम है, और सुन भी ले, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ज्ञान सम्यक हो गया तो चारित्र का काम करेगा कि नहीं करेगा ज्ञान? नहीं, नहीं करेगा। भैया अब तुम ज्ञान समझदार हो गया तो तुम राग को रोक लो, हम्म, अच्छी बात रहेगी ना सम्यक दृष्टि को राग करना। समझ में आ रही है बात? हम्म, ऐसा ये पॉइंट समझते नहीं है ना, तो सम्यक दृष्टि ऐसा क्यों करता, फिर वो वैसा क्यों करता। अरे भैया नहीं करता। सम्यक दृष्टि मतलब, इसलिए अपन बार बार ये बोलते हैं सम्यक दृष्टि। दृष्टि मतलब श्रद्धा, श्रद्धा मतलब कौन? श्रद्धा बोल रही है मैं अभेद गायक हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है राग हो रहा कि नहीं हो रहा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, श्रद्धा बोलती है। वो तो अभेद हो गई, किससे? मैं तो ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, बस। वो परिपूर्ण पने का आनंद हो रहा है। राग हो रहा है सो वो चारित्र से बात करो, हमसे नहीं बात करो। ख्याल में आई बात? ज्ञान से पूछो तुम कौन हो भाई साहब, तो वो ज्ञान बोलता है मैं स्व को स्व जानता हूं, पर को पर जानता हूं, इसलिए सब में ज्ञान हूं, इसलिए मैं आनंद में हूं। समझ आ रही बात? तो ज्ञान, ज्ञान मतलब स्व पर प्रकाशक, स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, पर्याय मात्र को पर जानता है ज्ञान, वो सब में ज्ञान है। न कम जाने, न अधिक जाने, न विपरीत जाने, इक्वल टू सब में ज्ञान। स्व को स्व जाने, पर को पर जाने, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। राग को रोके, कम करे, ज्यादा करे, वो तो मिथ्या ज्ञान है। रोक नहीं सकता, समझ रहा है मैंने रोक लिया, मैंने कर लिया, ये तो मिथ्या ज्ञान है। ख्याल में आ रही है बात? जो ज्ञान ऐसा जाने कि मुझे गुस्सा तो बहुत आ रही थी, फिर मैंने सोचा छोड़ो फालतू है, फिर मैंने तो शांति रख ली, सुन मिथ्या ज्ञान है। तुम अपना काम करो, ज्ञान जानेगा भी और कषाय को कम ज्यादा भी करेगा। तो ये ऐसा ही हो गया कि नाक को हम बोल रहे हैं कि सुनो, कान हमारा जब तक खराब है तब तक तुम सूंघने का काम कर लो, हमारी ही तो नाक है, उसी शरीर की तो नाक है, तो वो सुन भी ले और सूंघ भी ले, तो ज्ञान जान भी ले और कषाय को कम ज्यादा भी कर ले। हम्म, कैसी बात है बोलो? इसलिए कह रहे हैं तीन पर्याय हैं,
सिर्फ 3 पर्याय कोर्स में है, ज्ञान श्रद्धा चारित्र, और इतना शॉर्ट कोर्स क्लियर नहीं हो रहा, 3 पर्याय नहीं समझ सकते। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये दिव्यता है इसमें, कुछ तो बात है। कितनी कठिन बात है बताओ, कोई बुआ जी, कठिन नहीं है। तो ये एक बार में ये फिर मतलब ये फिक्स हो गया कि सारी पर्याय एकदम से शुद्ध नहीं होती, कुछ में विकार होता है और कुछ विकार रहित होती है, और धीरे धीरे जैसे हम्म श्रद्धा एकदम से मजबूत हो जाए तो शुद्धता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, पर्याय का विकार धीरे धीरे कम होता जाएगा। मजबूत कमजोर नहीं, मजबूत और कमजोर नहीं होती, मिथ्या और सम्यक होती है। हाँ। जो सम्यक हो गई वही हाँ। मजबूत है, और जो मिथ्या है वही कमजोर है। तो ऐसा नहीं है कि पहले सम्यक हो गई फिर मजबूत होती जाएगी और मजबूत, मजबूत मजबूत कुछ नहीं है, वो सम्यक हो गई, मैं तो ध्रुव हूँ, बस खत्म, काम खत्म। और जो श्रद्धा के भेद है ना, औपशमिक छायपशमिक छायक, वे कर्म सापेक्ष भेद हैं। औपशमिक श्रद्धा का बोल भी यही है कि मैं ध्रुव हूँ, छायपशमिक का भी बोल ये है मैं ध्रुव हूँ, और छायक का बोल भी ध्रुव हूँ। तभी वे सम्यक श्रद्धा है, नहीं तो मिथ्या कहलाएंगी। समझने की बात है बहुत। तो समस्त और आत्मा। सुनो, एक मिनट और सुनो, जो अनंत पर्याय है ना अभी वर्तमान में, अभी अनंत गुण, अनंत गुणों की अनंत पर्याय, तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है ना उसकी अनंत पर्याय अशुद्ध नहीं है। पहले भी क्लास में 2-4 बार बात आ चुकी है, अनंत पर्याय अशुद्ध नहीं है, थोड़ी सी अशुद्ध है, मैं 20-25 21 पर है सारा। दीदी। 21। हाँ, जो भी कभी 21 आता है, कभी 23 आता है, कभी 25, जो कुछ भी है 20 के फिगर में ही है, जो कुछ भी टैली करो, हेतु बोलो। हेतु ये है कि यदि अस्तित्व गुण की पर्याय अशुद्ध हो जाए तो अस्तित्व गुण का काम है कि जीव के अस्तित्व को बनाए रखना, उसके एग्जिस्टेंस को बनाए रखना, और वो अशुद्ध हो जाए तो एग्जिस्टेंस बनाए नहीं रख पाएगा, तो अभी ध्रुव का ही नाश हो जाएगा, वस्तु नाश हो जाएगी, और वस्तु का नाश नहीं होता। इससे सिद्ध हो रहा है कि अस्तित्व गुण की पर्याय शुद्ध हो रही है सबको, निगोदिया से लेके सिद्धों तक सबको, नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता, वो नहीं हुआ है ना। ऐसे वस्तुत्व गुण की पर्याय प्रयोजन भूत क्रिया चल रही है ना हर समय, जानना जानना जानना, प्रत्येक गुण का कार्य अपना बिल्कुल प्रयोजन भूत चल रहा है, अप्रयोजन भूत कभी नहीं होता। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, नास्तित्व धर्म है। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का क्या काम है कि पर अपना कुछ छूटता नहीं और पर का कुछ आता नहीं, सो शुद्ध काम कर रही है, जीवत्व शक्ति शुद्ध काम कर रही है, बस जानना ही गलत हो रहा है, इसलिए विश्वास गलत है, इसलिए राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है, फिर अन्य कुछ पर इसलिए पुरुषार्थ विपरीत है, ऐसे कुछ पर्याय अशुद्ध हैं, इसलिए तो कह रहे हैं जीव पूरा है। वो बच्चे में कुछ पर्याय अशुद्ध हैं, सुसु पोटी नहीं बता पाता, दांत नहीं है, मूछें नहीं है, चल नहीं पाता, बैठ नहीं पाता। लड़का तो पूरा है, मनुष्य तो पूरा है, और 20 साल का हो गया मैच्योर, अब वो सब काम करता है, पैसे भी कमाता है, पढ़ता भी है, खड़ा भी हो गया, दांत भी आ गए, मूछें भी आ गई, बाल भी आ गए, सब आ गए, अभी भी कौन है, पूरा है। तब भी पूरा था, तब अल्पज्ञता थी, विपरीतता थी, अब अल्पज्ञता नहीं है, वो समझदारी है तो दोनों मनुष्य, पूरे के अधूरे हैं। उसकी किडनी कितनी सी होगी, इतनी सी, उसका उसका हार्ट कितना होगा, इतना सा, उसके लंग्स कितने होंगे, इतने से, तो वे पूरे हैं कि अधूरे। उंगली इतनी इतनी सी, पैर इतने इतने से, पूरा कि अधूरा, पूरा। प्रसन्न हो जाओ, हो पर मैं अभी पूरा हूं, भले बिरा विकार है, क्षणिक है, मैं जीव हूं, परमात्मा हूं, पूरा हूं, भगवान कह रहे हैं, बात मान लो।
नहीं ऐसे थोड़ी, अभी तो इतना बेकार होता है, तो भैया मरो, क्या करें। आधी बात समझ में, ऐसी बात है। बोलिए पारुल बहन। नहीं, मैं ये कह रही थी संपूर्ण आत्मा से तो मतलब ये भी तात्पर्य होगा ना कि प्रत्येक प्रत्येक प्रदेश का परिणमन पूरा मतलब हो रहा है संपूर्ण रूप में। पर्याय जो है वो सारे प्रदेशों से। प्रदेश, प्रदेश का परिणमन नहीं होता, अनंत गुण हाँ, संपूर्ण प्रदेश पर अनंत गुण है, तो अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है, परिणमन हो। प्रदेशों का परिणमन नहीं होता। हाँ, प्रदेशों का नहीं। प्रदेश तो असंख्यात प्रदेश हैं, असंख्यात सदा असंख्यात बने रहते हैं। चींटी में जाए तो असंख्यात, हाथी में जाए तो असंख्यात। समझ में आ रही बात। ऐसा प्रदेश तो प्रदेश असंख्यात असंख्यात ही बने रहते हैं, उनका नंबर कभी कम ज्यादा नहीं होता। नहीं। ठीक है। द्रव्य गुण पर्याय में जितना उपयोग लगाया जाए उतनी आपका आनंद बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, वस्तु का निर्णय होगा। मैं ऐसी वस्तु हूं, ये निर्णय होगा निर्णय पूर्वक। इसलिए बार बार बोलते हैं निर्णय भी अंतर्मुखी परिणाम में होता है। अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप समझते रहो और नॉलेज इकट्ठी करते रहो, ये बहिर्मुखी स्वाध्याय है। वस्तु का निर्णय करना है, सोचना नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है हम तो आत्मा है, सोचना नहीं है, निर्णय करना है। मैं छह द्रव्यों में से कौन सी वस्तु हूं, और अभी हूं कि नहीं हूं। आपको भिन्न वस्तु पता चले। आंखों से दिखाई दे रहा है शरीर, इंद्रिय ज्ञान, और अतीन्द्रिय निर्णय किया हमने ज्ञान से, क्या नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो काम बनेगा। उसका नाम है स्वाध्याय। सहज बने कषाय मन धोएगी। सहज है वो काम, सहज, करना नहीं पड़ती। सोच सोच के होए वो मिथ्या दर्शन है। वो सहज चले, भले ही सहजता से क्रोध हो तो भी टेंशन नहीं है। और क्रोध को छिपाने की कोशिश, ये बताने की कोशिश, नहीं नहीं बस हमें गुस्सा तो नहीं आ रही, पता नहीं वो तो कैसे हो गया। मायाचारी, अनंतानुबंधी। कौन सी मायाचारी, अनंतानुबंधी। ख्याल में आई बात। उठा लो पूरा प्रथमान योग, उन्होंने छिपाया हो कुछ तो। कितना ट्रांसपेरेंट जीवन, कितना ट्रांसपेरेंट। क्रोध हुआ तो हो गया, पूजा हुई तो हो गई, आनंद हुआ तो हो गया। अपने उन्हें तो ध्रुव का आनंद है, उन्हें तो अभी भी ध्रुव हूं। ख्याल में आई बात। बनाना बिगाड़ना सुधारना नहीं, विक्रमबद्धता का निर्णय क्या हुआ फिर। अरे ये गलती हो गई हमसे, हो गई यूं हो गई, नहीं, अपनी अभी भी परिपूर्ण, कितना आनंद है। देखो अब लौकिक दृष्टांत तो बहुत मजबूरी है। और समस्या क्या है, जो जो तत्व ज्ञान नहीं कर पा रहा ना, वो जैसी लौकिक दृष्टांत दिए तो मिथ्यात्व को टैली कर लेता है फटाफट। और दृष्टांत दिए दिए जा रहे हैं भाव पक्ष के लिए। ख्याल में आई बात। जैसे मान लिया हम लोग ग्वालियर से नोएडा आ जाते हैं, और ग्वालियर में जो कुछ भी हमारी ज्वेलरी वुलरी जो कुछ भी परिकर है, उन्हें ब्लैक बॉक्स में रखा हुआ है, जिसको कोई टच नहीं कर सकता। खबर आई कि वो भूकंप आ गया, तुम्हारे घर में आग लग गई, तो सुन के क्या हुआ। अरे वो निश्चिंत। पूरे रुपए, पूरी ज्वेलरी, सारा कुछ, घर की रजिस्ट्री वजिस्ट्री ये वो सब ब्लैक बॉक्स में है। भले जल जाए कुछ नहीं होने वाला। बोलो कितनी टाइम, थोड़ी बहुत हो भी जाएगी ना, थोड़ी बहुत क्षणिक पर्याय, लेकिन मेरा सारा अस्तित्व, मेरी पूरी लग्जरी, मेरे पूरा सब कुछ सुरक्षित है।
बोलो कितना आनंद है, कौन टेंशन दिलाएगा। ऐसी इधर में पना आए, मेरा सब कुछ सुरक्षित है। क्रोध हो गया, हो जाए, क्रोध हो गया तो फिर उल्टे उल्टे अर्थ निकालते हैं। ऐसे तो फिर कोई ऐसा उपदेश मत दो, ऐसा तो कोई क्रोध करता ही रहेगा। कैसी करता रहेगा? उसकी योग्यता के बिना कोई कर सकता है क्या? क्रमबद्ध के बिना कोई क्रोध कर सकता है? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा एक सिद्धांत मिसिंग है तो सारे सिद्धांत मिसिंग है। नहीं, हमें वो तो सही है, थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, पूरी प्रॉब्लम है। सही है तो पूरा सही है। क्यों? एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत का कॉम्प्लीमेंट्री है, विरोधी नहीं है। ठीक है, समय हुआ है शेष चर्चा में। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लूका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र। जय गुरु जिनेन्द्र।